जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो धर्म सुरक्षित रहेगा। तो ये लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं धर्म ये बचाने के दंगाई लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं। भी अखबार वाला भांग खाए हुए जो सब मोदी 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 कर मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लोग दलाल हैं। अगर हिम्मत है अंजना ओम कश्यप में, रूप का लियाकत में, लगा दो मानहानि, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोदी जी से एक बार पूछिए, आप एक बार मोदी जी से कसम खिलवाइए उस संविधान की कि आपने महंगाई का माँ कितनी बार लिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम सनातनी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वही पत्थर चलाने का काम करते हैं। दलित प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रावण जी को बना दे और जातिवाद जो है, ब्राह्मण दलित ये सब, ये खत्म हो जाना चाहिए। आप सुने धर्म रक्षति। अरे भैया ये भी सुधीर चौधरी की तरह अपने ही सुनाएंगे, धर्म और रक्षित रक्षित। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करे। अरे महाराज हमारी रक्षा कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने तिहाड़ियों से कह के उनको दिहाड़ी दिलवा दी। एक चीज बताइए कि राम ने कभी कहा था कि दूसरे का घर तोड़ के हमारा घर बनाओ? धर्म के नाम पर लगातार दंगे हो रहे हैं, आखिर वो कौन है लोग? वही प्रधानमंत्री की मोदी जी की डिग्री असली है नकली, इन पर भी विवाद है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री ही नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आज अनुराग ओझा हैं, इनसे समझेंगे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। अनुराग, आप लोग क्यों डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री पर आपको शक क्यों है? क्योंकि अमित शाह जी ने मोदी जी की छवि खराब करने के लिए सुपारी ले ली है। अब अमित शाह जी को भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और अमित शाह जी कहते हैं देखिए ये बीए की डिग्री है, ये वही डिग्री को दिखा रहे हैं ऐसे उल्ट पलट। अब एक चीज़ बताइए कि यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है भैया? मोदी जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? एक चीज़ बताइए सर कि जैसे हम यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में मान लो पढ़ते हैं, हम किसी पद पे बैठते हैं तो उस विश्वविद्यालय को तो गर्व होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज ये कर रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी को आज दिक्कत क्यों नहीं, दिखा क्यों नहीं? सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री 7वीं क्लास तक गए, उसके बाद में जब वो बड़े हो गए हैं ना, तो उन्होंने करस्पॉन्डेंस समझते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, उससे उन्होंने, जिसमें क्लास नहीं जाना होता है, समय समय पर सिर्फ एग्जाम होता है, इग्नू जैसे पहले डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, उसी तरह से। अच्छा मैं समझ गया भैया, ओपन से उन्होंने किया, तभी तो नाली से गैस बना के चाय बनाते थे। हम समझ गए कि वो बादल में है तो रडार नहीं पकड़। ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ना अपराध है क्या? गरीब थे। बिल्कुल नहीं, अपराध नहीं है बिल्कुल। अच्छा वो गरीब हैं तो 10 लाख का सूट कैसे पहनते हैं? मुझे भी मोदी जैसा गरीब बनना है। 15 साल मुझे मोदी जैसा गरीब बनना है। अरे तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे ना, उसके बाद 10 लाख का सूट पहने ना। जब प्रधान, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहिएगा तो आपके पास पैसे नहीं आ जाएंगे? मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिलती है भाई। नहीं तनख्वाह मिलती है ठीक है, लेकिन फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हम 35 साल तक जी भीख मांगते रहे? कहाँ भीख मांगते थे? उन्होंने अपने संघर्षों के दौरान लोगों के यहाँ रुकना, लोगों के यहाँ खाना। झूठा प्रधानमंत्री हो गया महाराज, ये झूठा है। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो वो जो डिग्री है, जैसे आपका कोई डिग्री, हाँ एक चीज बताइए कि वो जो लिपि में लिखी गई वो 92 में आई और 90 के दशक तक। मैं समझा रहा हूँ ना आप लोगों को फवाजबाजी। देखिए जैसे आज आपने पास किया, ठीक है, आपकी डिग्री मान लिए खो गई, आपने डिग्री नहीं लिया, आप 10 साल बाद जाके डुप्लीकेट जब डिग्री निकालेंगे ना, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट अपना, तो जो लिपि अब वो उन्होंने लिया है ना, वो उनको कभी जरूरत नहीं, उनको नौकरी करना था, कहीं एप्लीकेशन थोड़ी देना था। जब प्रधानमंत्री बने का चुनाव, एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, जब उन्होंने एफिडेविट दिया तो सब लिखा, तो उन्होंने डिग्री मंगवा लिया। तो वो उस समय के डिग्री प्रिंट करके दिया गया है, और उसमें स्पेलिंग गलती हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई। बड़ी गलती हो जाती है हर बार, भारतीय जनता पार्टी वालों से गलती हर बार। कभी कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं, गलती हो जाती है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, गलती हो जाती है। सूप नखा बोल देते हैं, गलती हो जाती है। महाराज आप ही से गलती क्यों होती है? ये बात तो पूछ रहा हूँ, गलती इन्हीं से क्यों होती है महाराज, बताओ तो आज तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि महिलाओं को पूरा कपड़ा पहनना चाहिए। बिल्कुल पूरा पहनना चाहिए, हम उसके समर्थन में है। लेकिन मोदी जी जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप उसके समर्थन में हो? मोदी जी ने स्लिप ऑफ टंग है, माफी मांगी थी उसके लिए, माफी मांगी थी उसके लिए। नहीं, लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो राजनीति में ना आए? नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक चीज बताओ, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो राजनीति करने लायक है? अंबेडकर साहब ने कहा था खूब पढ़ो, अब ये अनपढ़ है तो ये कहता खूब लड़ो। तो अंबेडकर साहब को मानते हो नहीं? ये कहाँ लिखा हुआ कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वही होशियार होगा?
अच्छा, बाबा साहब को तो मानते हो ना? बाबा साहब ने आप क्या बाबा कहा? साहब को मानते हैं तो क्या? बाबा साहब ने कहा था ना कि खूब पढ़ो। कहाँ संविधान में उन्होंने लिखा कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो राजनीति नहीं नहीं, करेगा? ये नहीं लिखा है, लेकिन जब पढ़ा लिखा कोई होगा तभी वो देश चला पाएगा, नहीं तो वो हिंदू मुसलमान अरे करेगा, भाई, बिना- ऑप्शन आपका बकता रहेगा। एक जैसा नशेड़ी होता है ना, जब उसे शराब का नशा हो जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता का नशा हो गया है। कुछ भी बोल दें, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। नहीं, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। इस देश के तो 90% लोग अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, नहीं पढ़े नहीं तो लिखे हैं। उनको जाना चाहिए ना, उनको रोक कौन रहा है? रोक कौन रहा है? उनको जाना चाहिए। अरे नहीं, सुविधाएं हैं भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लोग को स्कूल नहीं जाने दिया गया है, देखिए, गरीबी है, 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया कि कोई पढ़े ही ना। प्रधानमंत्री जी भी शिक्षा के विरोध में हैं। अच्छा, आप तो हिंदू धर्म के पोस्टर बुआए हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म की रैली में आजकल दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे करने वाले कौन है भैया? 2-3 संगठनों पे बैन लग जाए, एक तो बजरंग दल पे, आरएसएस पे, विश्व हिंदू परिषद पे, 2-3 संगठनों पे लगते ही ना देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। आपके पास कोई सबूत है कि यही संगठन दंगा करवा रहे हैं? बिल्कुल। और कौन करवाता है? और कौन करवाता है? आप बताओ। हम तो जाएंगे नहीं पत्थर फेंकने। आप गए थे? कोई पत्रकार गया था पत्थर फेंकने? आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं को हम बदनाम कर रहे हैं? हिंदू भैया हिंदू को ही बदनाम कर रहे हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वही पत्थर चलाने का काम करते हैं। क्या फर्क है सनातनी हिंदू और सरकारी हिंदू? सनातनी हिंदू जो होता है, जो हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों के साथ है, सिखों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, SC ST OBC सबके साथ है। और जो सरकारी हिंदू है वो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाता है और पत्थर फेंकने का काम करता है। तो सनातन हिंदू में SC ST OBC के लिए जगह है? सब है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहला अधिकार उनका होने। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि देश का पहला दलित प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रावण जी को बना दे, और जातिवाद जो है, ब्राह्मण दलित ये सब, ये खत्म हो जाना चाहिए। बने आप तो समर्थन में होंगे ना इसके? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? जातिवाद खत्म होना चाहिए नहीं खत्म होना चाहिए? तो जातिवाद तो खत्म हुआ ना, तभी तो पिछड़ा प्रधानमंत्री बने हैं। आपको इसलिए आप चूंकि ब्राह्मण समाज से हैं, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री है, तो आपको तकलीफ हो रही है। मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री में भैया, ये धर्मेंद्र प्रधान जी, आप तो शिक्षा मंत्री हैं देश के, एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी अनपढ़ प्रधानमंत्री मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो सिर्फ पढ़ा लिखा, तो सिर्फ ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वही प्रधानमंत्री बने? नहीं, ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, मैं क्या कह रहा हूँ, दलित भी पढ़े लिखे और आगे जाए। मैं तो कहता हूँ कि पहला दलित प्रधानमंत्री। कानून पहले जैसे कानून था कि जिसने जो भी पढ़ा लिखा है वही वोट डालेगा, तो आप इसके पक्ष में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ कि समानता का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है, और जिसने सबको प्रधानमंत्री जब हम वोट डाल सकते हैं तो प्रधानमंत्री बिल्कुल बन सकते हैं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए, देश को चलाने के लिए सिस्टम पे बैठे हुए लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश को कैसे? एक तो चीज बताइए, माननीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पे भैया साइन करते हैं, पता नहीं वो किस चीज पे साइन करवा ले। अरे अनुराग ओझा जी, इतना फुहर बात मत कीजिए। ब्यूरोक्रेसी है तमाम इस देश में। न पढ़े लिखे लोगों ने ना बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, सामाजिक आंदोलन चलाया है। आप मतलब देखिए, हाँ, ये भी तो मोदी आंदोलन चला रहे, पत्थर फेंको आंदोलन, पत्थर फेंको विरोध में। इससे बड़ा और आंदोलन चाहिए आपको क्या? 21वीं सदी में पत्थर फेंको आंदोलन, भाजपा की सरकार में पत्थर फेंको मोदी आंदोलन। विरोध में पागल मत हो जाइए, आप भी भक्त बन रहे हैं। एक बात आइए, अरे भैया, हम भक्त नहीं, हम किसी भी पार्टी। बताइए, आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं? 8वीं पास होंगे। आपके दादाजी? पढ़े ही नहीं। तो आपके दादाजी प्रधानमंत्री बनते तो देश नहीं चला सकते हैं? कैसे चला सकते हैं? एक चीज बताओ कि पढ़ा लिखा जब होगा तो उस सिस्टम पे समझेगा। दूसरे देशों में जब जाते हैं तो वहां पे कैसे समझेंगे? आप बता दो। अनपढ़ प्रधानमंत्री के आप पक्ष में हो? कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, ठीक है, के कामराज। इंदिरा गांधी की उन्होंने जड़ें हिला दी थी। उन्होंने कहा था एक पद एक आदमी एक पद। बिल्कुल। अनपढ़ स्कूल नहीं गए थे वो, और एक आदमी एक पद, मैं इस बात से सहमत हूं उनके, लेकिन एक आदमी हजारों पद अब तो हो रहा है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री। राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी थी, राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी थी, वो अच्छी मुख्यमंत्री नहीं थी? बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। मैं उनके समझ। ये आप जो कह रहे हैं ना कि पढ़ा लिखा आदमी, आपने भी अच्छा बताइए, पैसा लेके जो भागा है वो अनपढ़ सब है? विजय माल्या, ये सब भाई साहब मोदी जी के रिश्तेदार हैं। कोई अनपढ़ पैसा लेके भागा है? कोई अनपढ़ लेके नहीं भागा। कोई अनपढ़ को देखे बैंक का करप्शन करते हुए? बिल्कुल नहीं। कोई अनपढ़ को देखे करोड़ों अरबों का करप्शन? बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका मोदी जी से सहमति है असहमति है,
लेकिन ये कहना कि पढ़ा लिखा आदमी ही प्रधानमंत्री बने, ये तो संविधान के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल हम संविधान के साथ हैं, बाबा साहब के साथ हैं, लेकिन गलत के साथ नहीं है। अब एक चीज, अच्छा, ये आप कैसे बोल दिए कि दंगाई जो है उसका बीजेपी से कनेक्शन है? बिल्कुल कोई सबूत है? जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ वहाँ दंगे हो रहे हैं, और दंगे कौन करवाने का काम कर रहा है? वही लोग करवा रहे हैं। जब यहाँ पे जाते हैं, बिहार में गए थे गृह मंत्री जी, भैया दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे, भ्रष्टाचारियों को उल्टा टांग देंगे। तो महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिल्किस बानो के अपराधियों को कब उल्टा टांगोगे? बोलो, उसको कब उल्टा टांगेंगे? जाके पाँव न रहे विवाहित एक नहीं, सवाल है, वो तो गुंडे हैं ना, क्रिमिनल्स हैं, उपद्रवी है, केस दर्ज होगा। ये बीजेपी का ये कैसे साबित होता है? आप तो पहले बीजेपी में रहे हैं, क्या आपको किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो था ही नहीं, मैं तो 1 महीने भी नहीं रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अंधभक्त था, गोबर भक्त जब था तब था, अब तो नहीं हूं ना। मतलब बीजेपी के समर्थक है, वो गोबर भक्त हो गया? नहीं, जिनको मोदियाबिंद हो गई है, एक होता है मोतियाबिंद जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, एक होता है मोदियाबिंद। और मोदियाबिंद जिन जिनको हो गया है, उनको महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, भूखमरी नहीं दिखती है, किसान नहीं दिखता है, जवान नहीं दिखता है, संविधान नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह करते रहते हैं। तो इन मोदियाबिंद जिन जिन लोगों को हो गई है, उनको गृह मंत्री जी उल्टा टांगे तब जाने कि भैया। अरे मोदी जी में दिक्कत क्या है? चुनाव से जीत के आए भाई, जनता ने वोट दिया है, 2-2 बार चुनाव से जीत के आए हैं। ईवीएम हटा दो, इस बार ईवीएम हटा दो, देख लेते हैं मोदी जी कितने सीटों पे आ रहे हैं। ईवीएम कौन लेकर आई थी? ईवीएम लेके कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। अच्छा, तो कांग्रेस जीत रही थी तो सदुपयोग था। अब मोदी जी जीत गए तो दुरुपयोग ना। बांग्लादेश में भी तो उसी से होता है महाराज, वोटिंग उसी से होती है ना। अब करवा दीजिए, मोदी जी ईवीएम हटा दें। चुनाव आयोग भी तो इन्हीं के इशारों पे काम करता है। आपको लगता मोदी जी से कोई पॉपुलर नेता है क्या इस देश में? मोदी जी से बढ़िया नेता तो भैया सब है। मैं कह रहा हूँ मोदी हटा दो, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो सर। मैं तो कहता हूँ कि मोदी हटा दो, किसी को भी बना दो। इनके 303 सांसद है ना, मैं विपक्ष को नहीं कहता, इन्हीं में से किसी को बना दो, वो मोदी हटाओ। अच्छा, आप बताइए कि टीवी अखबार में जो इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, दलालों की बात मत करो, उन दलालों की बात मत करो, उन दलालों की तीन दवाई। ये तो जो अच्छा, अरे फैक्ट पर बात सुनिए, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। महंगाई पे वो लोग बात क्यों नहीं करते हैं? महंगाई, महंगाई, बेरोजगारी पे बात। पाकिस्तान में पता है कितनी? हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? हमें पाकिस्तान से, अफगानिस्तान में कितनी महंगाई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसराइल, इससे कुछ से श्रीलंका में देखे कैसे लोग ऐसे होते हैं भैया, ऐसे ही पत्रकार होते हैं। श्रीलंका जी, फलाना जी, ढिमकाना जी। अरे देश की देखो ना। शुक्र मनाओ कि मोदी जी है, इसलिए आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है। 3 वक्त का महाराज? अगर मोदी जी 29 में आ गए ना, तो 1 वक्त का भी खाना आप लोगों को नहीं मिलेगा, 1 वक्त का भी नहीं मिलेगा। इतनी महंगाई कर देंगे, कौन खाएगा? संघी लोग खाएंगे। कौन खाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी के गुट गाएगा। कौन खाएगा? नीरव मोदी खाएगा, ललित मोदी खाएगा। आप लोग एकदम, आप लोग को आंखों में पानी नहीं है? मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भैया, तब आपने क्यों कहते हो कि विश्वगुरु भारत बन रहा है? जब 80 करोड़ लोग आज भूखे नंगे हैं इस देश में, तो ये विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? आसान काम है 80 करोड़ लोगों का पेट। रोजगार क्यों नहीं? 8 करोड़ को आज तक रोजगार नहीं दे पाए हैं, 80 करोड़ को राशन देंगे। राशन में भी कुछ मिला के खिलाते हैं। भगवान राशन में भी मिला के खिलाते हैं। ये तो महाभारत देखें, महाभारत देखें। द्रौपदी ने एक चावल से पूरे विश्व का पेट भर दिया था, आधा चावल से। भगवान कृष्ण की ताकत थी। मोदी जी में भी वही ताकत है कि जिस दौर में श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान में खाना नहीं है, उस दौर में अफगानिस्तान को भी गेहूं दे रहे हैं, और अपने देश के 80 करोड़ लोगों को भी बैठे बैठाए भोजन करा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोग बैठे उनको हराम की आदत पड़ जाए। मैं राशन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन भैया जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार भी तो दो। किसानों के कैसा रोजगार चाहिए? कैसा रोजगार चाहिए? मुझे भैया जयशाह वाला पकौड़ा तलना है, मुझे पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, मुझे अनुराग ठाकुर वाला पकौड़ा तलना है। पकौड़ा तलने की मेरी भी, लिए तो आपके पिता अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसा होना चाहिए ना। अच्छा, ये भैया देखो कि उन्हीं का बेटा बनेगा तब मोदी जी और अमित शाह जी का है कहते हैं कि देश में अमित शाह जी का बेटा क्या करे? आपके यहाँ के हमारे यहाँ चौकीदारी नहीं करेंगे। यूपीएससी का पेपर देके पास हुए थे। मुझे बनाइए वही वाला पकौड़ा, मुझे भी तलना है। देश के तमाम युवाओं को वही पकौड़ा तलना है। कौन पकौड़ा? जो जयशाह जी तल रहे हैं। धर्म कौन बचाएगा? धर्म के ठेके। ये भगवा आप लहरा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये संविधान ने दिया है हमें। अच्छा, एक बताइए, सब आदमी नौकरी करेगा तो हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हिंदू राष्ट्र भैया बनना नहीं। मैं कह रहा हूँ संविधान राष्ट्र के लिए कोई उतर नहीं रहा। जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उसको तुम हिंदू राष्ट्र आपके लिए धर्म जरूरी नहीं है? नहीं, पहले संविधान है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो धर्म सुरक्षित रहेगा। तो ये लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं धर्म बचाने के लिए, लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं। धर्म खतरे में है। ए भैया, अगर धर्म खतरे में है तो इससे बढ़िया पूर्ववर्ती सरकार है, उसी को ले आओ, धर्म बच जाएगा।
धर्म खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना ही आपको मुसलमान कोई खतरे काम में है। मोदी जी का- सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। आपको मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता है? नहीं, दो काम बढ़िया लगता है ना, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। इसके अलावा कोई योजना ही नहीं आई मोदी जी की जो अच्छी हो। तो टीवी अखबार वाला भांग खाए हुए जो सब मोदी 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 कर मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लोग दलाल हैं, दलाल, उनके खाते में 5,000 रुपए हर शाम को पहुंच जाता है। आप ही एगो ईमानदार हैं। नहीं, हम ईमानदार हैं, तभी तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हिम्मत है अगर उस तिहाड़ी में, तिहाड़ी बोल रहा हूं, तिहाड़ी है, अगर हिम्मत है अंजना ओम कश्यप में, रूपका लियाकत में, लगा दो मानहानि, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोदी जी से एक बार पूछिए कि 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों गरीबों की कमर टूट रही है और मौजूदा सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। आप एक बार मोदी जी से कसम खिलवाइए उस संविधान की कि आपने महंगाई का मां कितनी बार लिया, बेरोजगारी का बा कितनी बार। अरे मोदी जी नहीं होते ना तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हालत होती। मोदी जी अगर भैया 24 में रह गए ना तो इसका भैया पाकिस्तान से भी बुरा हाल कर देंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ। आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ क्यों है? वो तो जो एक सुदर्शन न्यूज का मालिक है वो तो कहता है हिंदू राष्ट्र बने। बाप का राज चल रहा है इस देश, ये देश संविधान राष्ट्र से चलेगा और इस देश को 24 तक संविधान राष्ट्र हम लोग घोषित करवा देंगे। हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, तो झांसे में जी रहे हैं। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो SC ST OBC के लिए क्या सुविधा होगी? हमारा आरक्षण रहेगा। रहेगा, गारंटी देंगे। मोदी जी मैनिफेस्टो में लिख दे मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ जाऊंगा जी, लिखवाओ, सबको रोजगार मिल जाएगा, लिखवाओ मैनिफेस्टो में, मैं आ जाऊंगा हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। अरे पेट से बड़ा धर्म है सर। अरे महाराज, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आप सुने अरे धर्म रक्षति। अरे भैया ये भी सुधीर चौधरी की तरह अपनी ही सुनाएंगे, हमारी भी सुनो महाराज। एक आप तो संस्कृत भी पढ़ते हैं, धर्म रक्षति रक्षिता क्या है? धर्म रक्षति रक्षिता मतलब क्या हुआ? धर्म की रक्षा करेंगे, हाँ, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हाँ, तो भैया हम पहले अपनी रक्षा करेंगे फिर धर्म की फिर रक्षा आप उल्टा कर रहे हैं अरे श्लोक। महाराज सुनो तो, जब हम रहेंगे आप श्लोक बताइए, आप श्लोक बताइए क्या है? धर्मो रक्षित रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करे। अरे महाराज, हमारी रक्षा कौन करेगा? हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब धर्म की रक्षा करते करते हम 1,000 रुपए में सरसों का तेल लें, धर्म की रक्षा करते करते 200 रुपए किलो आटा लें। अरे महाराज, पहले हम सुरक्षित रहेंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र के फायदे गिनवाइए, बताइए फायदे गिनवाइए। सबको रोजगार अगर मिल जाता हो तो भैया कल से मैं भी वही वाला जो लेके चलते हैं ना, लहराते हैं, मैं भी लहराना शुरू कर दूंगा। बताइए, मैं कल से निकलूं झंडा लेके फिर मोदी जी से एक बार 8 बजे। दुनिया भर में देश का नाम तो मजबूत हुआ है ना। किस चीज के लिए? मोदी जी ने दुनिया G20 की समिट हो रही है। विदेशों में नाम हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा भूखमरी है। विदेशों में नाम हुआ है कि पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। विदेशों में नाम हुआ, विदेशी साजिश है, साजिश है। भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री, भारत को मजबूर प्रधानमंत्री मिला है, ये दुनिया जानती है। और आप लोग क्या कहते थे विदेशों में डंका बज रहा है? किस बात का डंका बज रहा है? ये तो भैया राहुल गांधी की सत्ता रद्द हुई तभी पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी गांधीवादी विचारधारा को खत्म करने में लगे हैं। अच्छा एक बताइए, राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी है तब उनका सत्ता खत्म हुई है, इसमें क्यों? तो राहुल गांधी उन्हीं की सरकार एक कानून लेकर आई। बिल्कुल, मैं उस बात से समर्थन हूँ। अगर वो पर्ची जो फाड़ी थी ना फाड़ते तो आज उनकी सत्ता रद्द ना होती। मैं कोई कांग्रेसी या भारतीय जनता पार्टी या RSS या बजरंग दल या फिर जितने भी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं तो भैया निष्पक्ष हूँ, मैं संविधान के साथ हूँ। जिस पार्टी में संविधान के लिए जगह है मैं उस पार्टी में हूँ। तो युवाओं को रोजगार, एक भी युवा रैली कर रहे हैं, एक भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? अरे वही सबसे ज्यादा मर ही रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में सबसे ज्यादा पत्थर फेंकने का उन्होंने काम किया। उन लोगों को मतलब एक होता नहीं दिहाड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तिहाड़ियों से कह के उनको दिहाड़ी दिलवा दी। पत्थर फेंकने के पैसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते होंगे, तभी तो पत्थर आपको पैसा देंगे तो आप पत्थर फेंकने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो लोग धर्म के रक्षा के लिए सड़कों पर हैं, इन बच्चों को हाथ में संविधान पकड़ाना चाहिए, किताब पकड़ाना चाहिए, वो लोग पत्थर पकड़ा रहे हैं। आप पूरे सनातन व्यवस्था को चैलेंज कर रहे मैं हैं। पूरे सनातन व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। राम ने कभी नहीं कहा कि मस्जिद पे पत्थर फेंको। राम ने कभी कहा है? रामचरितमानस में लिखा हुआ कि मस्जिदों पे पत्थर भगवान राम के समय तो इस्लाम आया ही नहीं था। नहीं आया था। एक चीज बताइए, तुलसी बाबा ने बहुत कुछ लिख दिया, तो उन्हें ये भी लिखना चाहिए ना कि राम ने कहा था, फलाना कहा था, ढिमकाना था, कभी कहा था? कृष्ण ने कभी कहा था? या बाबा साहब ने संविधान में लिखा है? कोई भी जो कट्टर सनातनीय हिंदू है वो सब धर्मों से प्यार करता है, कोई मुसलमानों पर हमला नहीं करता। ये थोड़े बहुत फ्रिंज एलिमेंट है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी का जो प्रशासन है, माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। अरे लटकाओ ना महाराज। अभी आपने देखा होगा आगरा में एक हिंदू महासभा का एक गौ तस्कर करता हुआ पकड़ा गया है। अब उसको देखते हैं उल्टा टांगते हैं कि नहीं टांगते हैं। योगी बाबा की सरकार है, राम राज्य है,
देखते हैं कि कैसे उल्टा टांगते हैं। टांगेंगे उल्टा, बोलिए। मैं क्या बोलूं, मेरे पास जितने सवाल थे मोदी जी के पक्ष में मैंने सब पूछ लिया। क्या आप मेरे सवालों से सहमत हैं या अनुराग ओझा के जवाबों से सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, शायद कुछ मान जाए। कोई काम, नोटबंदी अच्छा नहीं था। नोटबंदी, एक चीज बताइए, मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मित्रों काला धन आ जाएगा। अरे काला धन आया नहीं आया? काला धन आया कि नहीं? नहीं आया भैया, हमारे पास तो नहीं। अगर आया है तो हमारे 15 लाख। अच्छा, ये भी बात नहीं मानेंगे कि मोदी जी गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गरीब गुरबा को, पसमानदा मुसलमान को, सबको मदद कर रहे हैं? सबको रोजगार दे भैया। हम मानते हैं कि आप पिछड़े हो तो पिछड़ों को तो रोजगार दे दो महाराज, वंचितों को दे दो। गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, ये नहीं, देखिए हम आरक्षण के हम खिलाफ नहीं हैं। लोगों को आरक्षण दिखता है, कुछ लोगों को काटता भी है, और टीवी पत्रकार वाले तो मर जाते हैं इनसे, जैसे उनके। नहीं, अब तो अमीर सवर्णों को भी आरक्षण मिल गया, ब्राह्मण समाज को भी आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, देखिए कि जो अभी जातीय जनगणना चल रही, जाति के आधार पर मिलना चाहिए। अभी इसका मतलब कि मैं बाभन हूँ तो मुझे भी मिल जाए? अरे मुझे तो वैसे ही मिला है महाराज। लेकिन एक बताइए, अयोध्या मंदिर बन रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अच्छा, राम ने कभी कहा था, काशी, राम ने कभी कहा था कि सुन तो लीजिए, अरे सुन लो, काशी कॉरिडोर और सुन लो महाकाल का दरबार सज गया। सुनाना है तो महंगाई पे सुनाओ ना, कि मोदी सरकार बोल नहीं रही है। एक चीज बताइए कि राम ने कभी कहा था कि दूसरे का घर तोड़ के हमारा घर बनाओ? बोलो, कभी कहा था? आप मोदी विरोध में ना मतलब भक्त बन गए। हम भक्त बन गए हैं भैया। काम रह गया मोदी जी का विरोध करना। मोदी जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कहाँ से फंडिंग आती है भैया? कहीं से नहीं आती। मेरे पास किराए के चलने के पैसे नहीं होते। 5 रुपए के मेट्रो उससे आता हूँ मैं किराए से। ये देखो, अब बताइए। पार्टी के लिए काम करते भैया मैं किसी पार्टी की नहीं, जनता के लिए काम करता हूँ। जनता के लिए काम करता हूँ, संविधान के लिए काम करता हूँ, गरीब के लिए काम करता हूँ, शोषित के लिए करता हूँ, वंचित के लिए करता हूँ, SC ST OBC के लिए करता हूँ। तो शुक्र मनाइए कि डेमोक्रेसी और मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हैं, तो भैया आप जेल में। संविधान अगर नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो आज ये मोदिया हमें बोलने नहीं देता। मोदिया बोलने सम्मान से बोलिए, मोदी जी अच्छा, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री जी। और देश के प्रधानमंत्री की जब ये धज्जियां उड़ाते हैं, तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? किसका धज्जिया उड़ाते हैं? एक चीज बताओ, कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू के पीछे पड़े हैं। ये तो भैया सरदार पटेल साहब को भी नहीं मानते हैं। पटेल साहब ने जिस संस्था पे, जिस संगठन पे बैन लगाया था, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी अन्यायी है तो उन संगठनों पे आरएसएस से क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दंगाइयों से दिक्कत है। RSS ये भाजपा ही नहीं है, ये भाजपा ही नहीं। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये दंगाई हैं। राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी संगठन है जिसका भैया पहला ही बच्चा राष्ट्रपिता को ही गोली मार दे, और राष्ट्रवादी संगठन है। धन्य महाराज आपका संगठन और आप लोग। ऐसा संगठन होना चाहिए। चलिए, ये नहीं मानेंगे। आप लोग बताइए, इतना टीवी, अखबार, इतना सारा का सारा सवर्ण समाज मोदी जी की तारीफ करता है, क्या अनुराग ओझा की बात में दम है, या मेरे सवाल में सरकार की तारीफ है? क्या मेरे ही जैसे तो सारे पत्रकार नहीं हो गए हैं, और कितने अनुराग ओझा बचे हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।